नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्दाणं नमो उग्रजायाणं नमो लोके सहस्रावूर्णम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। 26 अधिकार है इसके अंदर, जिसमें से 24 अधिकार संस्कृत भाषा में है और 2 अधिकार इसके प्राकृत भाषा में है। पहला धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार 198 श्लोक, और उनमें से अपन पढ़ चुके हैं 21 श्लोक। आज हम 22 नंबर का पढ़ते हैं। इसमें मदिरापान नाम का जो व्यसन है तीसरे नंबर का, उसके त्याग की बात है। कल भी यही बात थी 21वें श्लोक में, आज 22वें श्लोक में भी मदिरापान के त्याग की ही बात कही है, लेकिन यहाँ और अलग तरीके से बात को कहते हैं। आस्तामेत यदिह जननीं वल्लभामन्यमाना निन्द्याश्चेष्टा विदधति जना निस्त्रपः पीतमद्यः तत्राधिक्यं पथि निपतिता यत्किरात् सारमेयात् वक्त्रे मूत्रं मधुरमधुरं भासमाना पिबन्ति। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी? पूज्यपाद नहीं, वो स्टॉप देश वाले आ गए, पद्मनंदी देव। क्या कह रहे पद्मनंदी देव? आस्ताम एतत् यत इह, 4 खंड हो गए एक शब्द के। आस्ताम एतत् यत इह। आस्ताम मतलब ठीक है, बस हो। एतत् मतलब यह, यत जो, इह इस श्लोक में। क्या कह रहे कि इस श्लोक में यह जो है वो तो ठीक, ये तो बस, कि क्या तो बस, तो कह रहे कि जननी, जननी को, माता को, वल्लभाम मन्यमाना, वल्लभा मतलब पत्नी, मन्यमाना मतलब मानता हुआ। समझ में आई पहली लाइन? कि माता को पत्नी मानता हुआ निन्द्याश्चेष्टा विदधति जनः निस्त्रपः पीतमद्यः। निन्द्याश्चेष्टा, निंदनीय चेष्टाएं, निंदनीय कार्य, विदधति करते हैं। कौन? जन। कौन से जन? कहते जो निस्त्रपः, निस्त्रपः मतलब जो निर्लज्ज है। निस्त्रप मतलब निर्लज्ज। कौन है निर्लज्ज? पीत मद्यः, जिन्होंने मद्य पी ली है। अभी मैंने आपको जैसे क्रम से यहाँ शब्द थे वैसे क्रम से अर्थ बताया, लेकिन यदि हम इनको क्रम से जमा दें तो सबसे पहले शब्द आ जाएगा निस्त्रपः पीत मद्यः जनः, कि निर्लज्ज शराब पिए हुए व्यक्ति, जननीम वल्लभाम मन्यमाना, माता को पत्नी मानते हुए, निन्द्याश्चेष्टा विदधति निंदनीय कार्य करते हैं। एतत् आस्ताम, ये तो बहुत, ये तो बस हो, मतलब ये तो फिर भी इतनी निंदनीय बात हम नहीं है, तो निंदनीय है, लेकिन इससे भी ज्यादा निंदनीय बात और कहते आगे। तत्राधिक्यम, तत्र अधिक्यम मतलब उससे भी अधिक, उससे भी बुरी बात क्या, उससे भी बेकार बात क्या? तो कहते पथि निपतिता। पथि मतलब रास्ते में, निपतिता मतलब गिरकर, पड़े रहकर,
रास्ते में गिर जाते हैं और रास्ते में पड़े रहते हैं, तब क्या होता है कि सार में यात मतलब कुत्ते के द्वारा, कुत्ते से वक्त्रे मूत्रम किरत, वक्त्रे मतलब मुंह में, मूत्रम मतलब मूत्र, किरत किया जाता है उसको। मधुर मधुरम भासमाणः पिबन्ति, मधुर है, मीठा है, मीठा है, ऐसा भासमाणः मतलब कहते हुए पिबन्ति पी जाते। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? क्या कह रहे फिर से देखो एक बार। पीत मद्या निस्त्रपा जना, शराब पिए हुए निर्लज्ज लोग, जननीम वल्लभाम मन्यमाना, माता को पत्नी मानते हुए, निंद्या चेष्टा विदधति, निंदनीय कार्य करते हैं, आस्था में तक, ये तो बुरी बात है ही, लेकिन इससे भी बुरी बात, तत्राधिक्यम, उससे भी अधिक बुरी बात तो ये है कि शराबी व्यक्ति पथि निपतिता, रास्ते में गिर जाते हैं और सार में याद यत वक्त्रे मूत्रम किरत, कुत्तों के द्वारा जो मुंह में पेशाब किया जाता है उसे वह मधुर मधुरम भासमाना, मीठा है, मीठा है, ऐसा कहते हुए तुरंत ही गटक जाते हैं। शराबी की कैसी दुर्दशा होती है। शराब के नशे में कुछ पता नहीं है, लेकिन कैसी दुर्दशा हो रही है, और सारा जगत हंसता है और उसे पता ही नहीं कि किस बात पे हंसी उड़ी मेरी। जब होश में आए तब दुनिया उसे कहती है, लेकिन फिर लत ऐसी पड़ गई कि जिसके कारण वह फिर पी लेता है। और रास्ते में गिर जाता है तो ऐसे थोड़ी कि बस गिर जाता है, अरे गिर जाने पर लग जाती है, चोट लग जाती है, घुटनों में खून आ जाता है, हाथ पैर टूट तक जाते हैं और लोग भी उसे मारते हैं, चप्पल सुंघाते हैं, चप्पल से पीटते हैं, जूते से, तो नशा उतर जाएगा। कोई गाड़ी वाला उसके ऊपर होकर गाड़ी चढ़ाकर ले जाता है, कहीं नाले में गिर जाता है, कहीं कुएं में गिर जाता है, कहीं तालाब में गिर जाता है, शराब के नशे में क्या क्या नहीं हो जाता है। शराब के नशे में क्या क्या नहीं होता है। आप में तो कोई अर्थ बताएंगे इसका 22वें श्लोक का? हाँ, बहुत अच्छा अर्थ बताया। हिंदी वाला पढ़ते हैं सभी। क्या आश्चर्य की मदिरा पीकर माता को पत्नी माने, ओ निर्लज्ज नरों में विविध भांति के खोटे कार्य करें।
किंतु अधिक आश्चर्य कि जब वे मार्ग में ही गिर जाते, कुत्ते मुँहते मुख में पर वे मधुर मधुर कह पी जाते। हंसी आती है कि इतनी मोटी भूल रह जाती है, लेकिन नशे में व्यक्ति क्या नहीं करता। जिस प्रकार आप और हम भी मोह के नशे में यही तो कर रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। हमने भी मोह रूपी मदिरा अनादि से पी रखी है, और उस मोह रूपी मदिरा के कारण अपने स्वरूप को, जैसे शराब पीने पर व्यक्ति ये भूल जाता है मैं कौन हूं, उसी प्रकार हम भी भूल गए कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। और अपने को, जैसे शराबी व्यक्ति कुछ भी मान लेता है, दूसरा जो है वो तो नहीं मानता, उसी प्रकार हमने भी जो है उसे तो अपने को माना नहीं, और जो नहीं है वो मान लिया, और मान करके घूम रहे हैं। जैसे वो गिर जाता है ऐसे हम भी चार गतियों में कभी यहां गिरते, कभी वहां गिरते। और जैसे वह कुत्ते के पेशाब को मीठा कहता हुआ पी जाता है, उसी प्रकार आप और हम भी मोह के नशे में, पांच इंद्री के विषय में जहां कोई सुख नहीं है, दुख के कारण है, उनको पीते हुए, उनको खाते हुए, और अच्छा है ऐसा बोलते। आपको ये बात जचती है कि नहीं जचती, या ऐसे ही बात ठीक है जिनवाणी में लिखी है? अरे मैं आपसे पूछता हूं कि जर्दा खाते ना, जर्दा तंबाकू, उसमें कोई स्वाद होता है? स्वाद मतलब मीठी लगती है? जब खाई नहीं हमको क्या पता, जिन्होंने खाई हो उनको पता। अरे खाने वालों से पूछी नहीं कभी आपने? मैंने तो पूछी है। तो मेरे को तो बताया उन्होंने, इसमें कोई स्वाद नहीं है, लेकिन बस आदत ऐसी पड़ गई है कि बस वो रहा नहीं जाता है, मुंह में चाहिए बस। है क्या? मुंह में दबा के रखो। चलो वो उसका तो स्वाद नहीं पता आपको, जिसका पता है उसका बताते चलो। कॉफी पी आपने? कॉफी जिसने नहीं पी वो छोड़ो, जिसने पी वो तो कैसा स्वाद होता है उसका? देखो अभी आप पीते हैं, कभी कई बार पी चुके हैं, वो बात अलग है, लेकिन याद करो वो दिन जब आपने पहली बार कॉफी पी, पहली बार, तो कैसी लगी? जिस दिन पहली बार कॉफी पी थी मैंने, तो मैं मेरा बताता, मेरे को तो ऐसा लगा वो जला हुआ चना होता है ना, चने खाते हैं, सिके हुए चने, कोई जला हुआ चना हो और उसको खाएं तो उसका जो स्वाद और खुशबू होती है, बस बिल्कुल वैसी खुशबू मेरे को उसमें कॉफी में आई थी। और आप लोगों को कैसी आती हो आप जानो। जले चने, बड़ा भूंगड़ा की जैसी देसी भाषा में कह दो, बड़े भूंगड़े के जैसी, जले हुए चने के जैसी खुशबू, और उसको पहली बार तो भाई नहीं हो, लेकिन पीते पीते तो पीने लग गए। तो वो है कैसी? अरे यहाँ शराबी व्यक्ति कुत्ते के पेशाब को पीता हुआ मीठा है बोलता है, हमें आश्चर्य लगता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तू भी मोह रूपी मदिरा में ये पांच इंद्री के विषयों को भोग कर कहता है मजा आ गया। अरे तुझे पता है इनमें काई का मजा है? चाय जब भारत में आई ना, चाय बेचने के लिए आए, तो कोई चाय पीना पसंद नहीं, कि कड़वी लगती पहले पियो
तो चाय बेचने वालों ने, जो टी कंपनी आई थी ना विदेश से, तो उन्होंने क्या किया, चौराहे चौराहे पे पहले लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई, मुफ्त, फ्री में चाय पियो चाय। और हम लोग ऐसे हैं भारतवासी कि मुफ्त की चीज मिल जाए तो फिर तो क्या है। अरे भारत की नहीं, मतलब सारी दुनिया की बात है, इंसान की फितरत है कि मुफ्त की चीज तो फिर कैसी भी हो। हम तो कहते हैं दान की बछिया के कान नहीं देखे जाते। हमको अगर फ्री में कोई चीज मिले तो फिर कोई कमी नहीं निकालते हम उसमें। तो लोगों ने चाय पी, पहले तो अच्छी नहीं लगी, फिर लेकिन फ्री में मिल रही तो पी ली। और 2-4 बार पीने के बाद उन्होंने कहा 10 पैसे लगेंगे भैया, फ्री में नहीं मिलेगी अब। तो अब तो आदत पड़ चुकी थी, बोले ठीक है 10 ही पैसे तो लगेंगे, पिला दे तू तो। और जब 10 पैसे में पीने लगे, फिर उसने कहा 4 आने लगेंगे 25 पैसे। तो उन्होंने कहा अब तो आदत पड़ गई भाई, तू 4 आने लेगा क्या 8 आने लेगा तो भी पीनी तो पड़ेगी। अब तो आदत पड़ गई। और फिर धीरे धीरे वो, आज तो शायद 10 रुपए की हो गई होगी मेरे हिसाब से, तो 10 की तो कम से कम होगी, सादा सिंपल। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाकर चाय पिए तो फिर 500 रुपए की भी मिले तो पता नहीं। समझ गए ना। तो उस चाय में है क्या ऐसा है, मतलब जो भी है। हम क्या है, वीणा के तारों को इतना नहीं खींचते हैं कि वो टूट जाए, और हम इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं कि वो बेसुरा हो जाए। देखो चाय भी छोड़ सके तो छोड़े, वो भी आदत तो बुरी ही है, लेकिन वो भी शराब जैसा नशा है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए नहीं कहना चाहते, हम आपको बुलाए रखना चाहते हैं। नहीं तो कहेंगे कि ये पंडित जी तो कुछ ज्यादा ही, अब हम नहीं सुनेंगे इनकी कोई बात। समझ गए ना बात को। इसलिए जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार छोड़ने की बात है ना। जिसमें ज़्यादा दोष है उसको पहले छोड़ो, जिसमें कम दोष है उसको बाद में क्रम से छोड़ना तो सभी, ठीक है। समाधि के काल में क्रम से सब चीज़ें छोड़ी जाती है ना। क्रम से पानी रख लिया जाता है लास्ट में, फिर पानी भी बिल्कुल अंत समय आ जाए तब छूट जाता है, वो भी स्वतः छूट जाता है। ऐसी विधि होती है, जाता ही नहीं अंदर, मुंह में डालो तो बाहर आ जाता है, जाता ही नहीं, क्या करो। तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, शराब त्याग की। इसको शराब को मद्य बोलते हैं, मद्य। देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। हमने बात की थी कि 7 व्यसनों में सबसे बड़ा व्यसन कौन सा है और सबसे मुख्य व्यसन कौन सा है। तो हमने देखा था कि सबसे बड़ा सबसे मुख्य व्यसन जुआ खेलना है, क्योंकि वो 7 व्यसनों में सबसे पहले है उसका नाम। अगर वो मुख्य नहीं होता तो सबसे पहले नहीं रखते उसका नाम। जुआ को व्यसनपति मूल श्लोक में पद्मनंदी देव ने लिखा कि वो अन्य सभी व्यसनों का स्वामी है। जुआ खेलने वाले के जीवन में अन्य व्यसन भी आ जाते हैं। उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि अष्ट मूल गुण में श्रावक के 8 मूल गुणों में सबसे बड़ा मूल गुण कौन सा है? अष्ट मूल गुण है ना श्रावक के, मद्य मांस मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है मद्य, शराब का त्याग। तभी तो उसको सबसे पहले रखा है। मद्य मांस मधु, बड़ पीपल उमर कठुमर पाकर, पहले कोई दूसरे का नाम रख देते ना, तो कोई से का भी रख देते, कोई से का भी नहीं रख देते हैं। जो मुख्य होता है उसको पहले रखा जाता है।
सबसे बड़ा अपराध है शराब पीना, सबसे बड़ा पाप है। ये सारे अनर्थों का मूल है। मद्य क्या है? शराब क्या है? अरे ये स्वभाव को भुलाता है। क्या? शराब पीने पर हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं। अरे आत्मा हूं ये तो भूल जाते हैं, सो भूल जाते हैं, लेकिन मैं मनुष्य हूं ये भी भूल जाते हैं। मैं जैन हूं ये भी भूल जाते हैं, मैं पुरुष हूं ये भी भूल जाते हैं, मैं सेठ हूं, मैं टीचर हूं ये भी भूल जाते हैं। कितनी बड़ी समझ में आ रही बात? क्यों क्यों शराब, मद्यपान नाम का जो व्यसन है, इसका त्याग अष्टमूल गुण में सबसे पहले रखा। अष्टमूल गुणों में सबसे बड़ा मूल गुण, सबसे पहला मूल गुण कौन सा है? इसीलिए आचार्यों ने अलग अलग ने अष्टमूल गुणों के अलग अलग नाम बताए, लेकिन मध्य को सबसे पहले सभी ने रखा। बाद के नाम बदलते रहे। बाद के नाम, किसी ने 5 उदुम्बर की बजाय 5 अणुव्रत कर दिया, किसी ने मध्य मांस मधु में भी पहले उसको 1 में गिन लिया और 1 में गिन के रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना ऐसे ले लिए। किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, बाकी सबों में अदल बदल चलता रहा, लेकिन शराब को, मद्य को किसी ने भी बदला नहीं। समझ में आती है बात? बोलो, कठिन लगती है कि सरल? क्या बात चल रही है? अष्टमूल गुणों में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहला मूल गुण कौन सा है? क्यों मद्य त्याग सबसे पहले जरूरी है? तो उसकी बात तो यहाँ चली रही है। कल भी हमने पढ़ी कि ये समस्त धर्मों का नाश करने वाली है, जड़ मूल से खत्म करने वाली है। और ये कैसी है कि आगामी काल में भी दुख का कारण है, और इसके पीने वाले के जीवन में कोई भी धर्म कार्य संभव नहीं है। शराब पीने वाले व्यक्ति को माता और पत्नी में भी अंतर पता नहीं पड़ता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को कुत्ते के पेशाब में भी अंतर पता नहीं पड़ता है। वह तो विवेक शून्य हो जाता है, विवेक शून्य, हित और अहित का ज्ञान। देखो, इस शराब में ऐसी क्या बात है जिसके कारण से इसके त्याग की बात को सबसे पहले कर रहे हैं वो अष्टमूल गुण में? 5 पाप होते, कौन कौन से? हिंसा, बोलिए, ये तो सरल है ना बात, जोर से बोलो जरा, अरे जोर से बोलो, रिकॉर्डिंग में भी तो आ जाए। हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। इन 5 पापों में से ऐसा कौन सा पाप है जो शराब के नशे में नहीं करता? समझ में आ रही बात आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं? शराबी व्यक्ति हिंसा कर डालता है, किसी को मार डालता है। शराब के नशे में झूठ बोलता है, बोलता है नहीं बोलता? शराब के नशे में चोरी कर लेता है, कर लेता नहीं कर लेता? शराब के नशे में कुशील सेवन कर लेता है। कुशील सेवन ही तो किया उसने, माता को पत्नी समझ लिया। ये तो बहुत संयमित शब्दों में आचार्य देव कहते हैं, बाकी इसकी जो पुरानी टीका है ना, पुराना जो इसका संस्करण, उसमें पढ़ा मैंने, तो वहाँ तो बिल्कुल ऐसा लिखा है बिल्कुल। अब आप समझ लेना। तो कुशील सेवन करता है, और क्या? परिग्रह, ये मकान भी मेरा है, ये दुकान भी मेरी, ये फैक्ट्री भी मेरी, ये गाड़ी भी मेरी, सब मेरा है। शराब के नशे में, शराब के नशे में क्या 5 पाप हो गए कि नहीं हो गए?
कैसे हुए समझ में आए? शराब के नशे में मार डालता है, शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो मार डालता है, कोई शराब लाकर नहीं देवे उसको शराब की तलब लगी हो तो मार डालता है। हिंसा, झूठ, शराब के नशे में तो झूठ बोलता ही है, शराब पीने के लिए भी झूठ बोलता है, बोलता नहीं बोलता? चोरी करता है, शराब के नशे में करता है, और जब नशा नहीं हो तब भी शराब के लिए पैसे नहीं हो तो चोरी कर लेगा। और कुशील सेवन करता है, वो सवासी नहीं कुछ, और शराब के नशे में सारे जगत को अपना मानता है। उदयपुर का मालिक तो मैं ही हूं। 5 पाप हो गए कि नहीं हो गए? बताएंगे आप में से कैसे शराब के नशे में 5 पाप? शराबी व्यक्ति के 5 पाप कैसे? फिर 4 कसाय घटाएंगे अपन। शराब के नशे में क्या हानि है वो समझ में तो आए अपने को। 5 पाप कैसे घटित हुए, कौन बता रहे हैं आप में से? है? चोरी कर लेता है, ठीक है, और मार डालता है तो हिंसा हो गई, और कुशील सेवन कर लेता है, 3 हो गए। झूठ बोल देता है, 4 हो गए। नशे में सबको अपना मानता है, ये मकान भी मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी, ये सब, तो ये 5 पाप हो गए। अब देखो 4 कसाएं कैसे होती है शराब के नशे में। शराब के नशे में क्रोध करता है, गुस्सा करता है ना। शराब के नशे में मान, अपने को बड़ा मान, किसी को गिनता नहीं अपने आगे। और शराब के नशे में मायाचार, छल करता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, करता है कि नहीं करता? और शराब के नशे में लोभ, सारा जगत मेरा है, लोभ है कि नहीं? हर वस्तु को अपनी कह रहा है। शराब के नशे में है तब तो कर ही रहा है, जब नशा नहीं है तब भी शराब पीने के लिए नहीं मिले तो गुस्सा करेगा। शराब पीने के लिए नहीं मिले तो मान प्रदर्शित करेगा नाना प्रकार से। पत्नी पैसे नहीं देवे, बच्चे पैसे नहीं देवे तो मैं बड़ा हूं, मेरे को पैसे कैसे नहीं देगा। शराब के नशे में वह मायाचार तो करता है, लेकिन जब नशा नहीं है तब भी, क्योंकि पता है शराब के नाम से तो पैसे देंगे नहीं, तो बोलता है दूध लाना है पैसे दो, और पैसे लेकर जाएगा, शराब पी जाएगा। समझ मारी? छल करा कि नहीं? मायाचार और लोग, और पी लूं, थोड़े में सब्र ही नहीं है, नशे में थोड़ी पता है कितना पी। नाना प्रकार से मद्यपान में, शराब के सेवन में दोष है। ये बात यद्यपि आप लोगों को बताने की नहीं है, क्योंकि आप सबको तो ये सब मालूम है और आप सब तो सेवन करते ही नहीं हो, लेकिन ग्रंथ में क्रम से आई है बात, इसलिए उसकी बात हम करते हैं। और हम बचे हैं, हमें दूसरों को भी बचाना है, ये बात है। पंडित बनारसी दास जी ने इसका आध्यात्मिक अर्थ किया। उन्होंने कहा, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। क्या कहा उन्होंने? मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, कि मोह के नशे में अपने से अनजान रहना, ये वास्तव में सुरापान नाम का व्यसन है। सुरापान मतलब शराब पीना।
लोग ऐसी बात करते हैं कि देव शराब पीते हैं। देखो, जिनको खुद को शराब पीनी है वो इस प्रकार की बात करते हैं कि देवता को शराब चढ़ाओ तो देवता प्रसन्न होएगा, जबकि वास्तविक बात यह है देवता शराब नहीं पीते। अरे देवता तो अमृत पीते हैं, अमृत, अमर नाम है उनका देवों का। देव बाहर का कुछ खाते ही नहीं है। बाहर का मतलब घर का भी नहीं खाते, बाहर का मतलब ये मुंह से कुछ नहीं खाते। वो देवता ऐसे खाते हैं, कुछ नहीं खाते। उनके तो गले में अमृत होता है, गले में अमृत। और जब उनको कोई चीज खाने की इच्छा होती है तो उनके गले में से अमृत झड़ जाता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। ऐसे मुंह से कुछ खाते पीते नहीं है वो। समझ में आ रही बात? तो जो लोग ये कहते हैं कि देवता बलि देने से प्रसन्न होगा, देवता शराब चढ़ाने से प्रसन्न होगा, वास्तव में ये बात में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि देवता ना तो मांस खाते हैं ना देवता शराब पीते हैं। अरे देवों का दूसरा नाम क्या है? अमर। क्या नाम है? अमर। अमर क्यों? क्योंकि अमृत पीते हैं। तो फिर ऐसी युक्ति उन लोगों ने बनाई जिनको स्वयं को शराब मांस चाहिए। उन्होंने कहा कि देवता को चढ़ाओ वो प्रसन्न होगा। और फिर देवता को चढ़ाओ तो पता है ना, देवता तो कुछ खाएंगे नहीं, तो उसका जो वहां है उन लोगों को ही बोले बस ठीक है। समझ गए ना आप बात को? तो कहने का तात्पर्य है कि ये देवताओं पर इस प्रकार का आरोप करना कि वे शराब पीते हैं, वे जो है क्या नाम से मांस खाते हैं, ये सब कुतर्क है। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, देव गुरु धर्म केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। क्या लिखा? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बोलो। अशुभ में जोर से बोलो जरा, इसलिए बुलवा रहे, बुलवा इसीलिए रहे कि आप जोर से बोलो। अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से ये जिनागम का सार है। हम कहाँ, हम कैसे? तो क्या कहा तत्वार्थ सूत्र जी में? केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। केवली भगवान मतलब सर्वज्ञ परमात्मा, सच्चे देव, श्रुत, श्रुत मतलब शास्त्र, संघ, संघ मतलब मुनिराज गुरु, और धर्म वितरागी धर्म, और देव स्वर्ग के देव, उनके बारे में कुछ भी कहना मतलब जैसा उनका स्वरूप है उसके विपरीत कुछ भी कहना, वो उनका अवर्णवाद कहलाता है। और उस अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद होता है। वो भी उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो सच्चे देव के संदर्भ में, सच्चे गुरु के संदर्भ में, सच्चे शास्त्र के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, अथवा स्वर्ग के देवों के भी संदर्भ में, कहते इसके शरीर में आ गया, ऐसे बोलते शरीर में आ गया। क्या बोलते? देवताओं के बारे में क्या बोलते? किसके डील में आ गया? शरीर में। हमारा जो शरीर है ना मनुष्यों का, वो सप्त कुधातुओं से मिलकर बना है। मांस, मज्जा, हड्डी, खून, रक्त, पेशाब सब तमाम गंदगी से भरा है। देवता ऐसे गंदे शरीर में नहीं आते। वो पुण्यशाली जीव हैं
देव है ना, देव, पुण्य किया तब देव बने हैं। वे ऐसे मलिन शरीर में नहीं आते। तो सब फिर वो आ तो जाते हैं, हमको लगता तो है सब। देखो हमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आप यदि कोई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास में, तो वो कहेगा कि इनको मनोविकार है। क्या है? इनके मन में कोई दबी हुई इच्छाएं, कहीं इनका अपमान हुआ, कहीं कुछ बात हुई है जिसके कारण से ये प्रकट नहीं कर पाए और अंदर में मनोविकार बन गया, जिसके कारण इस प्रकार से कर रहे हैं। और वो मनोचिकित्सक उनका इलाज करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं कई लोग। तो साहब देवता फिर कुछ करते हैं कि नहीं करते? हाँ, कर भी सकते हैं, लेकिन उनको किसी के डील में घुसने की जरूरत नहीं हो, तो बाहर से ही कर देते। उनको करना हो तो उनको अंदर घुस के करना पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है, वो तो बाहर से ही कर देते हो। तो उनके पास इतनी ताकत है, उनके पास इतनी शक्ति है, इतनी रिद्धियां हैं, इतना बल है उनके पास कि वे तो वहां से बैठे बैठे ही वहीं से कर दे। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं, उनको हमारे शरीर में घुसने की जरूरत नहीं। समझ में आती है बात? कर सकते हैं, भला बुरा भी कर सकते हैं। हमारे पुण्य का उदय हो तो हमारा भला भी कर सकते हैं, हमारे पाप का उदय हो तो हमारा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब मेरे पाप का ही उदय होगा तो वो नहीं तो कोई भी कर देगा। भाई मेरे को पाप का उदय तो भोगना पड़ेगा ना, निमित्त कोई भी बन सकता है। और पुण्य के उदय में सहायता करने में निमित्त कोई भी बन सकता है। इसलिए देवों आदि के बारे में भी कोई बात मिथ्या नहीं कहनी चाहिए। जैसा उनका स्वरूप है, देवता है, दिव्य स्वरूप वाले हैं, पुण्यशाली जीव हैं और वे अमर हैं, अमृत का पान करते हैं। वे बाहर की चीज़ें, अभक्ष वस्तुएं तो खाते ही नहीं है, भक्ष्य वस्तुएं भी नहीं खाते बाहर की तो कुछ भी। और उनको किसी ऐसे मलिन शरीर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इत्यादि सभी बातें। तो यहाँ बात तो चल रही शराब सेवन के त्याग की, और वो बात इसीलिए आई कि कई लोग देवताओं के बहाने भी शराब। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं कि मदिरा के पीने वाले मनुष्य यदि निर्लज्ज होकर अपनी माता को स्त्री माने, अब स्त्री मान लिया ना उसने, अब मानने के बाद जो जो काम वो स्त्री के साथ करता था वो सब भी कर देता है। इसलिए लिखा है, आचार्य कहते हैं कि मदिरा के पीने वाले मनुष्य यदि निर्लज्ज होकर अपनी माता को स्त्री माने तथा उसके साथ नाना प्रकार की खोटी चेष्टाएं करें, तो यह बात तो कुछ भी नहीं। इतनी निकृष्ट बात को वो कह रहे, इससे भी निकृष्ट करता है वो तो। किंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि मद्य के नशे में आकर जब वे मार्ग में गिर जाते हैं तथा जिस समय उनके मुख में कुत्ते मुतते हैं, तब भी वे उसको मधुर मधुर कहते हुए बोलो तत्काल उसे घटक जाते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य मद्यपान करते हैं वे समस्त खोटी चेष्टाएं करते हैं, उनकी बुरी हालत होती है और उनको किसी प्रकार हित का मार्ग भी नहीं सूझता। इसलिए विद्वानों को इस निकृष्ट मद्य से जुदा ही रहना। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?